होम क्लास स्टडी होम क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश यादव। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास 5 नंबर में आता है, जो गद्य से स्टार्ट होकर के और आपको जो है पूर्व भारतेंदु युग तक के जितने भी लेखक हैं उनको बताया हूँ। ये कम से कम 5 नंबर का आता है। इसमें से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो लड़ ही जाता है, जिसमें आपको ये पूर्व भारत 18वीं शताब्दी के जो है उत्तरोत्तर वाली जो रचनाएं हैं, इसमें से एक हाई स्कूल इंटर तक भी आता है। शुरू से आपको बता रहा हूँ। गद्य छंद ताल लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को हम गद्य कहते हैं। पद में दे रहा है छंद ताल लय एवं तुकबंदी से युक्त भावपूर्ण वाक्यबद्ध रचना को पद कहते हैं। यहाँ मुक्त की जगह पर युक्त और विचारपूर्ण की जगह पर भावपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। गद्य 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। गद्य धातु एवं यत जो प्रत्यय से मिलकर के बना होता है, जिसका अर्थ होता है बोलना, बतलाना या कहना होता है। हिंदी गद्य निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, जो भी किताबें हम पढ़ते हैं, संगीत संगीत जो लयबद्ध होती है और काव्य जो है भी लयबद्ध होती है, इस दोनों को छोड़ करके जितनी भी रचनाएं हम हिंदी निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि पढ़ते हैं रचनाएं, ये सब जो है क्या होती है आपको जो गद्य के अंतर्गत आती है। यानी संगीत में लिखा, जैसे महाकाव्य होता है रामायण महाभारत, ये जब महाकाव्य में लिखा गया, यानी कविता में जो लिखी गई होती है, कविता आदि, संगीत, कविता, काव्य, काव्य ही संगीत, काव्य को ही कविता कहते हैं। जो लिखी गई रचना होती है, इसको छोड़ करके जितनी भी रचनाएं पढ़ते हैं सब क्या होती है? गद्य के अंतर्गत पढ़ी जाती है। पहली खड़ी बोली किसे कहते हैं? खड़ी खारा होने के कारण से खड़ी बोली कहा जाता था। दिल्ली और मेरठ के आसपास बोले जाने वाली बोली खारा होने के कारण इसको खड़ी बोली कहते हैं। अब खड़ी बोली के साहित्य रूप को ही हम गद्य कहते हैं। खड़ी बोली को ही हम क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। जो साहित्य रचना जो होने लगी, निबंध, नाटक, कहानियां, उसी को हम क्या कहने लगे? गद्य कहने लगे। ये 8 प्रकार की होती है: ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कनौजी, हरियाणवी, बुंदेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी होती है। ये 8 जो है भाषाएं होती है जो गद्य के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है इसका। हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रयोग सबसे पहले कब प्रयोग होता है? राजस्थानी में हुई थी और ब्रज भाषा में हुआ था। तो राजस्थानी भाषा 10वीं शताब्दी के अंत 10वीं शताब्दी में मानी जाती है। कुछ लोग उसको 13वीं शताब्दी में, कुछ लोग इसे 19वीं शताब्दी में मानते हैं। हिंदी के नवजागरण काल में हुआ था। ये जो है दान पत्रों, जो बक्सा होती है ना धर्मस्थलों पे दान देने के लिए, उस पे पट्टों, परवानों, पट्टिकाओं पर अनुवाद में देखने को मिलता है। ब्रजभाषा कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत आती है। कृष्ण जी के जो जीवन काल से संबंधित घटनाएं जो ब्रजभाषा में लिखने या पढ़ने को मिलती है। 14वीं ईस्वी पूर्व के आसपास की ये जो घटना होती है वो ब्रजभाषा में आती है। हिंदी गद्य की विकास 3 कोटियों 3 चरण में हुआ था। पहला होता था इतिहास, जिसमें जीवनी पढ़ी जाती है। किसी व्यक्ति की जो है पैदा होने से मृत्यु के बीच की घटना को जीवनी कहते हैं। यात्रा, किसी भी धर्मस्थल के घूम करके आते हैं, उस धर्मस्थल के या जाने और आने में जो समय लगती है, उसके बीच में जो भी चीजें देखी जाती है वो यात्रा के अंतर्गत वर्णन की जाती है। आदि के वर्णनात्मक होता है, वर्णन की जाती है उसको। विज्ञान के अंतर्गत होता है सौंदर्य आलोचनात्मक होती है, दर्शन होती है, विधि होता है, नियम कानून आदि के लिए विवेचनात्मक जो है विवेक का प्रयोग करके उसको रचना की जाती है। ललित निबंध होती है जो गद्य गीत होती है। आपको जो है देखेंगे बिहार की जो कुछ गीतें होती है जो गद्य को संगीत में बदल करके तब बताते हैं। नाटक होती है जो स्टेज पे व्यक्त की जाती है के लिए, इसे भाव प्रधान होती है। किसी भी नायक और नायिका को देखते हैं तो उसके अंदर सुख दुख की जो अनुभूति होती है उसी को हम भावात्मक कहते हैं। अब देखो 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी में राजस्थानी थी। 14 ईसा पूर्व में जो है आपको, जो 14 ईस्वी पूर्व में जो है आपको ब्रजभाषा थी। और 17वीं शताब्दी के लेखक और कृतियां दे रहा है कि इसमें स्वामी विठलनाथ कृत सिंहास रसमंडल होता है, गोकुलनाथ 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता होती है। 2 है इसमें रचना इनकी। नाभादास जी की अष्टयाम होता है। मणि
वैकुंठ मणि शुक्ला का अगहन महात्म्य होता है, बैसाखी महात्म्य होता है। लल्लू लाल का जो है माधव विलास होता है। खड़ी बोली के प्रथम दर्शन, अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चन छन वर्णन की महिमा है। इसी के क्रम में स्वामी प्राणनाथ का जो है द्वारा रचित जो है कुतुब शतक होती है। परीक्षा गुरु देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित पहली उपन्यास होती है। इसके बाद 18वीं शताब्दी के मध्य और उत्तरोत्तर में जो लेखक और उनकी कृतियां दे रहा है, तो इसमें जो है 18वीं शताब्दी में आते हैं तो राम प्रसाद निजरजी योग वशिष्ठ होता है, कहीं पर इसको भाषा योग वशिष्ठ देता है। दौलत राम कृष्ण जो पद्म पुराण देता है। मथुरानंद शुक्ला का पंचांग दर्शन देता है। मुंशी सदा शुक्लाल का सुख सागर होता है। इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी और लल्लू लाल प्रेम सागर होता है। सदन मिस नास्के तोपेख्यान होती है। ये 4 लेखक जो होते हैं आपको, राम प्रसाद निजरी, मुंशी सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल और प्रेम सागर, ये चारों लेखक पूर्व भारतेंदु जी के जो हिंदी के लेखक होते हैं, हिंदी गद्य के लेखक हैं। अब इसमें दिखा रहा है जैसे शताब्दी लिखा जाता है तो पहला 25, जैसे मान लीजिए 1725 प्रथम चरण होती है, 1750 द्वितीय चरण हो जाती है या मध्य माना जाता है, 1775 होता है इसको तृतीय चरण में आती है, और 1725 के बाद यानी 1800 ईस्वी से जो भी कम होती है इसको चौथा चरण मानते हैं। चौथे चरण को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर कहते हैं, इसको प्रारंभ कहते हैं, और इसके बीच वाले को क्या कहते हैं? मध्य कहते हैं। 1725 का मतलब होता है 18वीं सदी के प्रारंभ में, 1750 होता है 18वीं शताब्दी के मध्य में, और 1775 के बाद की संख्या 1775 और 1800 के पहले के बीच को हम क्या कहते हैं? उत्तरार्ध कहते हैं। धन्यवाद। आप अपने दोस्तों को शेयर करें, बताते रहे, मैं आपको जो इसी तरह से एवरीडे वीडियो बनाकर देता रहूँगा। और पूरे आपको 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, 2 वीडियो में मेकअप कर दूंगा। आपको ज़्यादा जो शुक्लोत्तर जो कई प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये कुछ चैप्टर है जो शुरू से जो है दिया गया क्रम से, तो ध्यान रहता है तो अच्छा रहता है। थैंक यू, धन्यवाद आपको।